वक़ार सामीन बज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लकल हम्दु या अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बावक़ार सामीन बज़, काफ़ी देर से आप हजरात मोहल्ला मोहम्मदपुर मदीने मस्जिद के करीब जश्न ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में तशरीफ रखे हुए हैं। अंजुमन गुलामान ख्वाजा गरीब नवाज ने आज इस जश्न का एहतिमाम किया। माशाअल्लाह, जहां तक नजर जा रही है वहां तक लोग नजर आ रहे हैं। सुनने वालों की कसीर तादाद है, लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा जो कि मेन रोड पर खड़े हैं वो क्या ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मोहब्बत नहीं करते। अगर वो ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मोहब्बत करते हैं तो अंदर तशरीफ ले आए। माशाअल्लाह, पूरा मजमा बेदार है, और बेदार भी क्यों ना हो कि आज के इस प्रोग्राम की निजामत नकीब कारी नाजिम उस्मानी साहब फरमा रहे हैं। बड़े अच्छी निजामत कर रहे हैं, और मेरे बाद एक बेहतरीन खिताब अल्लामा मुफ्ती शरीफ साहब का होगा। वहीं पर हिंदुस्तान का एक अजीम लहजा जिसको आज दुनिया सुन्नियत नासिर सुबहानी किछा के नाम से जानती और पहचानती है, उसको आप समाअत करेंगे। वहीं पर पूरे मुल्क हिंदुस्तान में अपने आवाज़ और अंदाज का लोहा मनवाने वाले शहंशाह तरन्नुम बुलबुल बाग़ी रज़ा वसीम अज़हर साहब को भी आप समाअत करेंगे। जश्न ख्वाजा गरीब नवाज में आए हैं, हाथों को लहराकर बताएं कितने लोग ख्वाजा से मोहब्बत करते हैं। सब लोग मोहब्बत करते हैं ना। अल्लाह ताला आपके हाथों को सलामत रखे। इसी बेदारी के साथ बैठे रहिए। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतु व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं, लहद में इश्क़े रुखे शह का दाग लेके चले। मैं की सीटी बंद कर दो, आवाज़ बहुत, थोड़ी बेस बढ़ा दीजिए। अलीम भाई माशाल्लाह बहुत अच्छा बोलता है, लेकिन आज पता नहीं क्या हुआ, बिल्कुल आवाज़ बैठाल दिया आपने। थोड़ा आवाज़ खोलिए, इसका आवाज़ पूरा खोलिए। बाप से बिल्कुल नहीं मिल रही। जब तक बाप से नहीं आती तो बोलने में मज़ा नहीं आता और आवाज़ मुतासिर होता है। झूम कर बोले सुभान अल्लाह। लहद में इश्क़े रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। जिना बनेगी मुहिब्बाने चार यार की कब्र, जो अपने सीने में ये चार बाग लेके चले। जो अपने सीने में ये चार बाग लेके चले। और हजरात, आज हम और आप अपने घरों को छोड़कर इस जश्न ख्वाजा गरीब नवाज में तशरीफ लाए हैं। ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हम तमाम लोग वालाना मोहब्बत करते हैं। हर सुन्नी आशिक ख्वाजा गरीब नवाज से मोहब्बत करता है। ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मोहब्बत करता है। आप अपने घरों को छोड़कर यहाँ पर तशरीफ लाए।
सली कातिब साहब अपने कीमती वक्त यहाँ पर दिया और कमेटी वालों को नजराना भी पेश किया। आज हम और आप मुसलमान कहला रहे हैं। खुदा का शुक्र है कि हम मुसलमान हैं, लेकिन कभी आपने और हमने एहसास किया है कि ये मुसलमान कहलाना कितनी आम तरीके से हमें मिल गया। हम एक मुसलमान के घर में पैदा हुए, हमारे बाप मुसलमान, हमारे दादा मुसलमान, हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान। लेकिन कभी सोचा है ये मुसलमान होने के लिए हमसे पहले हमारे असलाफ ने कितनी कुर्बानियां दी हैं, कितनी कुर्बानियां पेश करना पड़ी हैं। और तारीख से पूछो। शायर मशरिक डॉक्टर इकबाल कहते हैं मुनफात एक है, इस कौम की नुकसान भी एक हिंद सबका नबी, दीन भी ईमान भी एक, हरमे पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक। कुछ बड़ी बात थी जो होते मुसलमान भी एक। फिरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या जमाने में पनपने को यही बातें हैं। और फरमाते हैं शायर मशरिक, शोर है हो गए दुनिया से मुसलमान आबूद। हम ये कहते हैं कि थे भी कहीं मुस्लिम मौजूद, वसा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद। ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। यूं तो सज्जद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ तो मुसलमान हो। क्या बात है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने गरीब नवाज, उलमाए अहले सुन्नत, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। अच्छा कर दीजिए आवाज, क्या बात, आवाज खेच रहा है। अलीम भाई बहुत अच्छा बोलता है, थोड़ा मेहनत कर ली, झूम कर बोले सुभान अल्लाह। बहुत करीब से बोलना पड़ रहा है, तब आवाज ले रहा है। दूर से आवाज ले तो अच्छी बात, झूम कर बोले सुभान अल्लाह। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं। ये अल्लाह का शुक्र है कि हम 1444 हिजरी चल रही है, हम लोग मुसलमान हैं। ये बहेड़ी की सरजमीन है, मोहल्ला मोहम्मदपुर है, मदीने मस्जिद के मुत्तसिल जश्न ख्वाजा गरीब नवाज अंजुमन गुलामाने ख्वाजा गरीब नवाज मना रहे हैं। आप लोग ख्वाजा गरीब नवाज का जिक्र सुन रहे हैं, जिक्र रसूल हो रहा है, जिक्र खुदा हो रहा है। ये मुसलमान, आज हम और आप मुसलमान कह रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि 536 में पैदा होने वाली शख्सियत और 633 की हिजरी में इस दुनिया ज़ाहिरी से जाने वाली शख्सियत का नाम ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहा जाता है। हिंदुस्तान की सरजमीन पर अभी ख्वाजा ना आए थे। ये हिंदुस्तान, पूरा हिंदुस्तान कुफ्रिस्तान बना हुआ था, पूरे हिंदुस्तान में कुफ्र कुफ्र था। मेरा ख्वाजा 536 हिजरी में इस दुनिया में तशरीफ लाया। 15 साल की उम्र है ख्वाजा गरीब नवाज की। आपके सर से आपके वालिद का साया उठ जाता है, मेरा ख्वाजा दुर्रेतीब हो जाता है। ख्वाजा गरीब नवाज आके बढ़े। ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इल्म दीन हासिल किया। इल्म दीन हासिल करने के बाद फिर ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सोचा, लाओ किसी अल्लाह के वली से बैत शर्फ हासिल किया जाए, किसी के मुरीद हो। तो ख्वाजा गरीब नवाज ख्वाजा उस्मान हारूनी की बारगाह में गए। आपके पीर व मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हारूनी है। ख्वाजा उस्मान हारूनी ने ख्वाजा गरीब नवाज को अपना मुरीद बनाया, हिंदुस्तान का राजा। ख्वाजा गरीब नवाज अपने पीर व मुर्शिद के साथ रहते रहे। तारीख बताती है 1 साल नहीं, 10 साल नहीं, बल्कि मुकम्मल 20 साल ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने पीर व मुर्शिद की बारगाह में गुजारे। पीर व मुर्शिद की बारगाह में शब रोज गुजार रहे हैं। ख्वाजा उस्मान हारूनी की बारगाह में हिंदुस्तान का राजा ख्वाजा गरीब नवाज अपने पीर व मुर्शिद की बारगाह में है। पीर व मुर्शिद जब मक्का मदीना गए, अपने साथ ख्वाजा गरीब नवाज को ले गए। हिंदुस्तान का राजा अताए रसूल मक्के के सामने, खाने काबा के सामने है। काबे का तवाफ ख्वाजा कर रहे हैं। काबे का तवाफ ख्वाजा उस्मान हारूनी कर रहे हैं। तवाफ के बाद ख्वाजा उस्मान हारूनी खाने काबा के करीब पहुंचे। हतीमे काबा के अंदर ख्वाजा उस्मान हारूनी दाखिल हुए और आपके साथ आपके मुरीद हिंदुस्तान के राजा ख्वाजा गरीब नवाज हैं। अताए रसूल मालिक हिंदुस्तान अपने पीर व मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हारूनी के साथ है। मीज़ाब रहमत के नीचे हरम तवाफ काबा कर रहे हैं। तवाफ काबा करने के बाद काबे की
दीवारों को ख्वाजा उस्मान हारून ने सुभान अल्लाह रखा है। और पकड़ने के बाद आपके पीरो मुर्शिद अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहे हैं, ए परवरदिगार, मैंने गरीब नवाज को, मैंने मोइनुद्दीन को यहाँ तक पहुँचाया। ए परवरदिगार, जितना मोइनुद्दीन को संवारना था मैं संवार चुका हूँ, जितना मोइनुद्दीन को बतलाना था मैं बतला चुका हूँ, जितना मोइनुद्दीन को देना था मैं दे चुका हूँ। ए परवरदिगार, तू मोइनुद्दीन को अपनी बारगाह में कबूल कर ले। ए परवरदिगार, मोइनुद्दीन को अपनी बारगाह में कबूल कर ले। जैसे ही ख्वाजा उस्मान हारूनी ने अपने मुरीद मोइनुद्दीन के लिए दुआ की, आवाज आई, ए उस्मान हारूनी, परेशान क्यों होते हो? हमने मोइनुद्दीन को अपनी बारगाह में कबूल सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत अल्लामा मौलाना नईम सादी साहब किबला, नारे तकबीर, सुभान चल के अल्लाह, बोले सुभान अल्लाह, हाथों को लहरा कर बोले सुभान अल्लाह। ख्वाजा गरीब नवाज का नाम क्या है? कितने लोग जानते हैं? हाथों को उठाकर बताएं। ख्वाजा गरीब नवाज का नाम क्या है? तारीख बताती है ख्वाजा का नाम मोइनुद्दीन था। आपके पीर मुर्शिद का नाम उस्मान हारूनी। ख्वाजा उस्मान हारूनी बैतुल्लाह में है, खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं, काबे की दीवार को पकड़कर अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहे हैं, ए परवरदिगार, मोइनुद्दीन को कबूल कर ले। ए परवरदिगार, मोइनुद्दीन को कबूल फरमा ले। हातिबे कभी से आवाज आती है, ए उस्मान हारूनी, परेशान मत हो, हमने मोइनुद्दीन को कबूल कर लिया है, हमने मोइनुद्दीन को कबूल कर लिया है। अब देखो मेरा ख्वाजा कैसा मकबूल हुआ, मेरा ख्वाजा कैसा कबूल हुआ। तब आप करने के बाद, काबे में वक्त गुजारने के बाद, फिर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीने तशरीफ ले जाते हैं, मुस्तफ़ा की बारगाह में पहुंचते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज पहुंचने के बाद गुंबदे खज़रा के सामने ख्वाजा गरीब नवाज अपने जिंदगी के शब रोज गुजार रहे हैं, जिंदगी के शब रोज गुजार रहे हैं। एक दिन मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में जो खुद्दाम रहते थे, उन तक आका ने इरशाद फरमाया, जाओ वहां जो लोग बैठे हैं उनमें से मोइनुद्दीन को मेरी बारगाह में लेकर के आओ। कह दें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। आवाज आई सरकार के रोज़े अनवर से, जाओ मोइनुद्दीन को बुला करके लाओ। खुद्दाम आते हैं, गुंबदे खजरा के सामने लोग बैठे हैं। खुद्दाम ने कहा, सरकार रोज़े अनवर के अंदर बुला रहे हैं, मोइनुद्दीन को आका ने याद किया है। जैसे ही इतना कहा तो इतना कहना था, तो जैसे ही कहा कि मोइनुद्दीन को मुस्तफ़ा याद कर रहे हैं, तो उस मजमे में से कई मोइनुद्दीन खड़े हो गए। कह दीजिए सुभान अल्लाह। यानी बहुत से लोगों का नाम मोइनुद्दीन था, अब परेशान है। आगे आका ने बुलाया तो किस मोइनुद्दीन को बुलाया? फिर सरकार की बारगाह में आए, या रसूल अल्लाह, वहां तो बहुत सारे मोइनुद्दीन हैं, कौन से मोइनुद्दीन को बुलाना है? आवाज आई, मोइनुद्दीन चिश्ती को मेरी बारगाह में लेकर के आओ। कह दीजिए सुभान अल्लाह, हाथों को लहरा कर बोले सुभान अल्लाह। आज 6 रजब की तारीख, ख्वाजा गरीब नवाज की विसाल की तारीख, 533 हिजरी में ख्वाजा गरीब नवाज का विसाल हुआ, और ये चल रही है 1444 हिजरी। आका ने इरशाद फरमाया, मोइनुद्दीन चिश्ती को मेरी बारगाह में लेकर के आओ। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आका की बारगाह में गए। तारीख बताती है मेरे ख्वाजा ने आलम रूया में नहीं बल्कि हकीकत में अपने माते की आंखों से देखा। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने मुकद्दस माते की आंखों से देखा, और देखने के बाद आला हज़रत की ज़बानी मोइनुद्दीन ख्वाजा गरीब नवाज पुकार उठे, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजाने शाह जी अल्लामा मौलाना नईम सादी साहब किबला, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। वाह वाह। ख्वाजा गरीब नवाज 533 हिजरी में विसाल हुआ, लेकिन ख्वाजा अपने विसाल से पहले मक्का मुकर्रमा गए, मदीने तैयबा गए,
और मेरे ख्वाजा ने कई हज किए हैं। मेरे ख्वाजा मुस्तफ़ा की बारगाह में हैं। आका ने खुदाम से फरमाया था, जाओ मोइनुद्दीन चिश्ती को बुला करके लाओ। ख्वाजा गरीब नवाज बताते हैं, जब मैं मुस्तफ़ा के रोज़े अनवर में दाखिल हुआ तो देखता क्या हूँ, आका मेरे सामने खड़े हैं, मुस्तफ़ा मेरे सामने खड़े हैं और कह रहे हैं, ए मोइनुद्दीन तुम्हें मदीने में रहने की जरूरत नहीं है। ए मोइनुद्दीन मदीना छोड़ो और जाओ हिंदुस्तान की सरजमीन को आबाद करो। वाह वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह। चल के बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। क्या फरमाया आका ने, हे मोइनुद्दीन जाओ जाओ हिंदुस्तान की सरजमीन पर जाओ, हिंदुस्तान की सरजमीन पर जाओ। अब ख्वाजा सोच रहे हैं, आका ने फरमाया हिंदुस्तान की सरजमीन पर जाओ। अब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने हिंदुस्तान देखा नहीं था, हिंदुस्तान कभी आए नहीं थे, लेकिन कश्मकश में है। आका ने फरमा दिया हिंदुस्तान की सरजमीन पर जाओ। या रसूल अल्लाह इतना सोच ही रहे थे, इतना सोच ही रहे थे, फौरन मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ए मोइनुद्दीन परेशान क्यों होते हो, हिंदुस्तान नहीं देखा? हाँ या रसूल अल्लाह नहीं देखा। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ए मोइनुद्दीन देखो ये अनार है। अनार लिया आका ने और अनार लेने के बाद मुस्तफ़ा ने फरमाया इसी के अंदर तलाश कर लो, हिंदुस्तान इसी के अंदर मिल जाएगा। देखो तो जरा आका का देखो। ख्वाजा मोइनुद्दीन फरमाते हैं, जैसे ही मुस्तफ़ा ने मुझे हिंदुस्तान का नक्शा मेरे ज़हन में उतारा, मदीने की सरजमीन से मैंने हिंदुस्तान के अंदर सरजमीन अजमेर शरीफ का मुआयना किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। ख्वाजा हिंदुस्तान नहीं आए, हिंदुस्तान ख्वाजा मदीने शरीफ में देख रहे हैं। झूम कर बोले सुभान अल्लाह, और जोर से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नाजिम उस्मानी साहब शायर मस्जिद डॉक्टर इकबाल याद आते हैं। क्या कहते हैं शायर मस्जिद डॉक्टर इकबाल, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले इसकी ये गुलसिता हमारा। अभी चंद दिन पहले 26 जनवरी हुई, ये हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान है। इस हिंदुस्तान पर सबसे पहला आदम अलैहिस्सलाम जब आसमान जन्नत से उतारे गए थे, वो हिंदुस्तानी की सरजमीन सरानीब का पहाड़ था। आदम अलैहिस्सलाम उतारे गए हैं। सबसे पहला आदम, सबसे पहला इंसान अबुल बशर हजरत आदम अलैहिस्सलाम इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर उतरे हैं। और सबसे पहली अजान अगर कहीं हुई है तो हिंदुस्तान की सरजमीन पर हुई है। तभी तो शायर मस्जिद डॉक्टर इकबाल कहते हैं, मशरिकी वादियों में गूंजी आजा हमारी, थमता न था किसी से सैले रवा हमारा। सबसे पहला इंसान अगर आदम जन्नत से उतरा है, हिंदुस्तान की सरजमीन पर उतरा है, तभी तो शायर मस्जिद डॉक्टर इकबाल कहते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजाने शाह हाजी, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, अल्लामा मौलाना नईम सादी साहब किबला। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। बोले या ख्वाजा, या ख्वाजा, या ख्वाजा। देखो आका अपने गुलाम मोइनुद्दीन को, अपने बेटे को मदीने की सरजमीन से हिंदुस्तान का नक्शा दिखा रहे हैं। ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान है, और इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर ये अजमेर है। हे मोइनुद्दीन तुम्हें हिंदुस्तान जाना होगा। अब मेरा ख्वाजा मदीने से चला है। तारीख बताती है ख्वाजा के साथ 40 औलिया किराम का जमात थी। ये मुख्तसर सा काफिला मदीने से चला। उस वक्त कोई प्लेन नहीं था, कोई हवाई जहाज नहीं था, कोई दूसरा ऐसी कोई चीज नहीं थी जिसके जरिए जल्दी से आ जाए। पहाड़ियाँ थी, रेगिस्तान इलाका। आग ख्वाजा गरीब नवाज पूरा सफर तय कर रहे हैं, पैरों चल रहे हैं। ख्वाजा गरीब नवाज के पैरों से खून निकल रहा है, पैरों में चप्पल टूट चुकी है। ये हिंदुस्तान की सरजमीन पर मोइनुद्दीन आ रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, ए मोइनुद्दीन, ए ख्वाजा गरीब नवाज, आप हिंदुस्तान क्यों आ रहे हैं? आका ने तुम्हें हिंदुस्तान क्यों भेजा? जवाब आएगा। ए लोगों, जिस इस्लाम के परचम को मुस्तफा ने मक्के में लहराया था, जो इस्लाम मक्के में फैल रहा था, जो इस्लाम मदीने में फैल रहा था, हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम नहीं आया था। आका ने इरशाद फरमाया, ए मोइनुद्दीन हिंदुस्तान में जाओ और इस्लाम के परचम को आम करो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत शायर इस्लाम नासिर सुभानी साहब किबला, शायर इस्लाम वसीम अदर साहब किबला। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
माशाअल्लाह जिंदाबाद। शहंशाह तरन्नुम बुलबुल बाग रज़ा जनाब अलहाज नासिर सुभानी साहब तशरीफ ला चुके हैं। वहीं पर शहंशाह तरन्नुम बुलबुल बाग रज़ा वसीम अजहर साहब भी तशरीफ ला चुके हैं। अब हाथों को लहराकर बोले या रसूल अल्लाह। ये बेदारी का सबूत दीजिए कि हाँ हम लोग सब सुनने के लिए तैयार हैं। हाथों को उठाकर कहें या ख्वाजा। ख्वाजा गरीब नवाज मदीने से चले हैं, आपके साथ आपके साथी हैं। मदीने का सफर हिंदुस्तान पहुंचे। हिंदुस्तान पहुंचने के बाद ख्वाजा गरीब नवाज दिल्ली की सरजमीन से होते हुए अजमेर शरीफ जा रहे हैं। अजमेर शरीफ जा रहे हैं। अजमेर शरीफ ख्वाजा गरीब नवाज जा रहे हैं। आपके साथ आपके चंद फकीर हैं, आपके साथ चंद औलिया किराम की जमात है। अजमेर आ रहा है ख्वाजा। ये ख्वाजा अजमेर आने का मकसद क्या है? ख्वाजा ने कहा था जो लोग एक अल्लाह को नहीं मानते, कई लोगों की कई खुदाओं को मानते हैं, हम इस्लाम का परचम लहराने के लिए हिंदुस्तान के सरजमीन पर आए हैं। मैं एक जुमला कह रहा हूँ, देखो जब हिंदुस्तान ख्वाजा ना आए थे, हिंदुस्तान कुफरिस्तान था, हर जगह कुफरी कुफ्र था, हर जगह कुफरी कुफ्र था। हिंदुस्तान के अंदर ख्वाजा आए, देखो जब कुफ्र था तो हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम आया, इस्लाम आया और आज ऐसा इस्लाम आया हिंदुस्तान के अंदर। ख्वाजा गरीब नवाज तबलीग की ऐसी तबलीग की ऐसी तबलीग की तारीख बताती है। ख्वाजा की उम्र 97 साल हुई, ख्वाजा की उम्र 97 साल हुई, लेकिन ख्वाजा की शान देखो, ख्वाजा की करामत देखो। 97 साल के अंदर ख्वाजा गरीब नवाज ने हिंदुस्तान के अंदर 90 लाख लोगों को इस्लाम की दौलत से सरफराज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। के भाई फरमाते हैं ख्वाजा हिंद वो दरबार है, आला तेरा कभी महरूम नहीं, मांगने वाला तेरा। ख्वाजा के आस्थाने पर जो जाता है उसकी बिगड़ी बन जाती है। आस्थाने ख्वाजा पर अगर बे औलाद जाए, ख्वाजा से दिल से दुआ मांगे, ख्वाजा उसको अल्लाह की अता से साहिब औलाद कर दिया करते हैं। अगर परेशान ख्वाजा के आस्थाने पर जाए, अपनी परेशानी रखे, तो मेरा गरीब नवाज, मेरा मोइनुद्दीन, मेरा ख्वाजा अल्लाह की अता से उसकी परेशानियां दूर कर देता है। ख्वाजा हिंदुस्तान में आए, इस्लाम की दौलत लेकर के आए, इस्लाम की दौलत लेकर के आए, लेकिन मुसलमानों इस्लाम ऐसे ही नहीं फैला। इस्लाम फैलने से पहले बेशुमार कुर्बानियां दी गई है। इस्लाम को बचाने के लिए बेशुमार कुर्बानियों को पेश करना पड़ा है, तभी आज हम मुसलमान कहलाने के हकदार हैं। तभी तो शायर मशरिक कहते हैं शोर है हो गए दुनिया से मुसलमान नाबूद। हम ये कहते हैं कि थे भी कहीं मुस्लिम मौजूद, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद। ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। यूं तो सज्जद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ तो मुसलमान भी हो। बचल के बोले सुभान अल्लाह। ज्यादा वक्त नहीं लूंगा और चंद बातें कह दे सुभान अल्लाह। आज दुनिया के अंदर ये अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है कि हम मुसलमान हैं। कह दीजिए सुभान अल्लाह। बहुत बड़ा फजल कि हम मुसलमान हैं और हमें ये ईमान जो इस्लाम हमें मिला है, ये ईमान ये दौलत जो हमें मिली है, ये हमें बहुत आसानी से मिल गई है। जरा सोचो उन लोगों से जिन्होंने इस्लाम फैलाया है, इस्लाम को नशर शात की है, उन्होंने कितनी कुर्बानियां पेश की है। माल नहीं है, माल नहीं है, गरीब हैं लेकिन इस्लाम की तबलीग कर रहे हैं। आज हम मुसलमान हैं, हमें इसकी कदर नहीं है, हमें इसकी कोई कदर नहीं है, इसलिए कि हमें इस्लाम आसानी से मिल गया है, हम मुसलमान आसानी से हो गए हैं। अगर हमने कुर्बानियां दी होती तो आज हम मुसलमान होने की कदर जानते। मुसलमानों हिंदुस्तान के सरजमीन पर ख्वाजा आए हैं और 90 लाख लोगों को इस्लाम की दौलत से नवाजा ख्वाजा गरीब नवाज ने। तारीख बताती है मेरा ख्वाजा निकल रहा है, जहां जा रहा है अल्लाह की तबलीग कर रहा, अल्लाह उसके रसूल की तबलीग कर रहा है, अल्लाह की तरफ बुला रहा है। ख्वाजा कह रहे हैं ए लोगों से सूरज को पूजते हो, सूरज का पूजना जायज नहीं है, ये माबूदान बातिल है। दरिया को मत पूजो, पेड़ पौधों को मत पूजो, बल्कि उसको पूजो जिसने कायनात को पैदा किया है, जिसने जमीन को पैदा किया है, जिसने आसमान को पैदा किया है, जिसने सूरज को पैदा किया है, जिसने सितारों को पैदा किया है, जिसने कायनात के सर्रे सर्रे को पैदा किया है। उस रब की इबादत करो, उस रब के बारगाह में सर्व सुजूद हो जाओ जो पूरी कायनात का अहकमुल हाकिमीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन आज हम और आप सिर्फ इसी में रह गए कि तेरी जात ये है, मेरा नस्ब ये है, मैं आला हूं, तू अदना है।
डॉक्टर इकबाल कहते हैं यूं तो सज्जद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ तो मुसलमान भी हो। अपने आप को पहले ये बताओ कि मुसलमान हो। तुम्हारा ऐसा कौन सा किरदार है जिससे कि तुम मुसलमान कहा जाए? तुम्हारी ऐसी कौन सी हकीकत है जिससे कि तुम मुसलमान कहा जाए? ऐसी कौन सी पर्सनालिटी है जिससे कि तुम मुसलमान कहा जाए? चेहरे पर दाढ़ियां तुम्हारे नहीं, नमाज तुम नहीं पढ़ रहे, ज़कात तुम नहीं दे रहे, माँ बाप के साथ उससे सुलूक तुम नहीं कर रहे, तुम्हारे साथ तुम्हारे पास ऐसा कौन सा अमल है जिससे कि तुम्हें मुसलमान कहा जाए? लेकिन हाँ, तुमने इस्लाम कबूल किया, तुम कलमा गो हो, तो तुम्हें मुसलमान कहा जाएगा। लेकिन ये लोगों, इस मुसलमान होने का हक अदा करो। इसका हक क्या है? इसका हक ये है जब नमाज का वक्त हो तो नमाज पढ़ने पहुंचो, ज़कात अगर फर्ज है तो ज़कात अदा करो, हज आपके ऊपर फर्ज है तो हज अदा करो। अब अगर आपके माँ बाप बूढ़े हैं तो अपने माँ बाप की फरमाबरदारी करो। बड़ी खामोशी के साथ हज़रत अल्लामा मौलाना मौलवी मुफ्ती ताहिर साहब तशरीफ लाए माशाअल्लाह। ये उलमा किराम तशरीफ रखे हुए हैं। मुसलमान होने की कदर करो। आप मुसलमान हैं, आप मुसलमान हैं आज पूरी दुनिया, क्योंकि इस दुनिया के लोगों ने मुसलमानों की तारीख पढ़ी है, मुसलमानों की हिस्ट्री उनकी निगाहों के सामने है। लेकिन अफसोस इस बात पर है, मुसलमान अपनी हिस्ट्री भूल गया है, मुसलमान अपना किरदार भूल गया है, मुसलमान अपनी तारीख भूल गया है। आज सभी तो तुम दबाए जा रहे हो, कुचले जा रहे हो, लेकिन पहले के मुसलमान थे, पहले के मुसलमान थे। फरमाते हैं शायर मशरिक, हर कोई मस्त में ज़ौक़े तना आसानी है, तुम मुसलमान हो ये अंदाज़े मुसलमानी है, हैदरी फ़क्र है न दौलत उस्मानी है, तुमको असलाफ से क्या निस्बत रूहानी है, निस्बत रूहानी है। वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, और तुम ख़ार हुए तारिके कुरान होकर। सुभान अल्लाह। आज हम ज़लीलो ख़ार हो रहे हैं, हमने कुरान की तालीमात पर अमल करना छोड़ दिया है। मुसलमानों अपने आप को पहचानो। हिंदुस्तान के अंदर ख्वाजा आए थे और मुसलमान नहीं थे, तो ख्वाजा ने आकर अल्लाह का फजल हुआ, सरकार ने भेजा जाओ हिंदुस्तान, तो मेरे ख्वाजा ने 90 लाख लोगों को इस्लाम की दौलत से बहराबर फरमा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब हिंदुस्तान में मुसलमान ना थे तो अल्लाह की आता हुई कि पूरे हिंदुस्तान में मुसलमान ही मुसलमान नजर आ रहे हैं। आज कुछ लोग नापाक, आज कुछ लोग कह रहे हैं जिनका जहनी दिमाग तवाज़ुन खराब हो गया है कि हिंदुस्तान से मुसलमान को भगा दिया जाएगा, हिंदुस्तान से मुसलमान को मिटा दिया जाएगा। अरे कसम खुदा की, यह हिंदुस्तान हमारा वतन है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं अपने वतन से मोहब्बत करो, यह हिंदुस्तान हमारा वतन है और हमने इस हिंदुस्तान के लिए बेशुमार कुर्बानियां दी है। यह हिंदुस्तान किसी के बाप की जागीर नहीं है, बल्कि ख्वाजा पाक की जागीर। सुभान अल्लाह। कह दीजिए सुभान अल्लाह। तो मुसलमानों अपने आप को संभालो, अपने आप को, अपने किरदार को बदलो। ऐसे निकलो कि लोग कहें कि वाकई में मुसलमान जा रहा है। ऐसे बन जाओ जैसे कि लोग कहें वाकई में सरकार का उम्मती जा रहा है। ऐसे बन जाओ वाकई में लोग कहें कि ख्वाजा गरीब नवाज का चाहने वाला जा रहा है। वसीम अदर साहब, बस आखिरी बात कहकर रुखसत हो रहा हूं। झूम कर बोले सुभान अल्लाह, और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हिंदुस्तान के सरजमीन पर आए। आज हर जगह ख्वाजा गरीब नवाज का जश्न हो रहा है। 6 तारीख है, लेकिन कुछ और चीज भी आप सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे। आज फेसबुक, इंटरनेट, व्हाट्सएप का जमाना है, जरा सी बात फौरन पूरी दुनिया में फैल जाती है। आज सुबह की बात ले लीजिएगा, हिंदुस्तान के राजा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के गुलामों के साथ क्या सलूक हुआ, जरा सोचो तो। क्या उन लोगों ने, उन खुद्दाम ने उन जायरीन को तड़पा कर, उन जायरीन पर जुल्म करके ख्वाजा की रूह को तकलीफ नहीं पहुंचाई है? हिंदुस्तान का राजा देख रहा है, मेरे चाहने वाले कोई बिहार से आ रहा है, कोई बंगाल से आ रहा है, कोई यूपी से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है। ये आने वाले आ रहे हैं मेरी बारगाह में, मेरी मोहब्बत में, लेकिन वहां के राफजी लोग उन जायरीन को सता रहे हैं, उनको मार रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ, ए लोगों, अगर ये जुल्म कर रहे हैं करने दो, एक वक्त आएगा ये दुनिया से मिट जाएंगे, लेकिन इंशाअल्लाह ख्वाजा के चाहने वाले हमेशा। और आज मसला के आला हजरत पे पाबंदी लगाने की बहुत कोशिश हो रही है। नाज़िम भाई परेशान तो नहीं हजरत?
पूरे हिंदुस्तान में एक अजीम लहजा जिसको नासिर सुभानी कहा जाता है, पूरी जिंदगी गुजर गई, पूरे हिंदुस्तान में नाच पढ़ते रहे माशाअल्लाह। वहीं पर वसीम अदर साहब पूरे हिंदुस्तान में आप जानते हैं सोशल मीडिया के जरिए बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। नाजिम उस्मानी साहब बैठे हुए हैं, आज ही ये बेंगलोर की सरजमीन से दिल्ली उतरे हैं और दिल्ली से फौरन बहेड़ यहाँ पर आए हैं। ये उलमा शोरा उफ़ास पूरे हिंदुस्तान में जा रहे हैं, हिंदुस्तान ने हिंदुस्तान के बाहर जा रहे हैं। लेकिन कसम खुदा की आप किसी भी जगह चले जाओ, किसी भी जगह चले जाओ, जब आप कहो कि हम बरेली की सरजमीन से आए हैं तो वहां के लोग आपके हाथ चूम लिया करते हैं। मसलके आला हज़रत ये मजबूरी में नहीं लगाते, जो मजबूरी में लगाते हैं उनका चेहरा बता देता है कि हाँ मसलके आला हज़रत मजबूरी में लगाया जा रहा है। कुछ लोग मसलके आला हज़रत को मतलबे आला हज़रत पर इस्तेमाल कर रहे हैं। देखा तो मसलके आला हज़रत और नहीं देखा तो कोई आला हज़रत का जिक्र नहीं। ये लोगों जो लोग आला हज़रत को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं या उसने उनके मसलक के उनके नारे को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, इन जैसे न जाने कितने आए बड़े मुरादाबाद की सरजमीन पर। एक मुजद्दिद जो खुद साख्ता अपने आप को मुजद्दिद कहलवाया, फिर उसने आगे आके कहा मैं सज्जद हूँ, वो उसने आला हज़रत की गुस्ताखी की, उनकी गुस्ताखी करके मर गया। आज दुनिया में उसका कोई नाम लेने वाला नहीं, लेकिन आला हज़रत का डंका कल भी बज रहा था और आज भी बज रहा है। और माशाअल्लाह ताजुश शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान, सुभान अल्लाह बोली, सुभान अल्लाह, और जोर से बोली सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज उस शरिया का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। तो कुछ लोग मतलब से आला हज़रत कर रहे हैं, लेकिन जिसके दिल में वाकई में रजा से मोहब्बत है, वो अगर सफर में होगा, हज़र में होगा, गांव में होगा, देहात में होगा, चार लोगों की महफिल में होगा, अपनों में होगा, बेगानों में होगा, तो यही कहता हुआ नजर आएगा, यही कहता हुआ नजर आएगा, यही कहता हुआ नजर आएगा। मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस दिन आ गए हो सिक्के बिठे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहचानने की जरूरत है। आज इत्तेहाद बिला शक जरूरी है, लेकिन इस इत्तेहाद की आड़ में सुन्नियत को बहुत नुकसान हो रहा है। हजरत इस इत्तेहाद के बैनर तले सुन्नियत का बहुत नुकसान हो रहा है, सुन्नियत का बहुत खसारा हो रहा है। क्या आप देख नहीं रहे हैं बहेड़ के सरजमीन पर मोहल्ला नूरी नगर हो, शेर नगर हो, इन जगहों पर जमात आ गई है, जमात जो फजर के बाद आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही है। इस्लाह मुआशरा बिला शक जरूरी है, लेकिन है लोगों ऐसा ना हो कि मुआशरे की इस्लाह करते करते आप अपने अकीदे ही भूल जाएं। पहले अकीदा है, अकीदा मुआशरे की इस्लाह करो, जरूरी है, वाजिब है, लेकिन ऐसा नहीं कि दिन रात मुआशरे की इस्लाह, मुआशरे की इस्लाह, मुआशरे की इस्लाह और अकीदे पर कोई गुफ्तगू नहीं, अकीदे पर कोई बात नहीं, अकीदे पर कोई बातचीत नहीं। कब करोगे? अरे अकीदा जरूरी है। अगर अकीदा आपका महफूज रहा तो इंशाअल्लाह जन्नत में आका के साथ होगे, और खुदा ना खास्ता अकीदा बिगड़ गया, ईमान की दौलत निकल गई तो आपकी दुनिया भी बर्बाद है और आखिरत भी बर्बाद हो जाती है। दुनिया भी बर्बाद और आखिरत भी बर्बाद। ये हिंदुस्तान की सरजमीन पर ख्वाजा गरीब नवाज ने बड़ी मेहनत मशक्कत करके इस्लाम की दौलत को पखेरा है, और इस इस्लाम की दौलत की हिफाजत बरेली के ताजदार इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी ने की है। ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। अस्तगफिरुल्लाह वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।